आप सभी को जय मसीह की मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, बीते कुछ दिनों से हम प्रैक्टिकल होने के बारे में सुन रहे हैं। परमेश्वर के वचन के जरिए परमेश्वर के अजीजों हम मिलकर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बहुत हमने बोल लिया, बहुत हमने विश्वास करता हूं बोल लिया, बहुत हमने मसीही जीवन जीता हूं बोल लिया। परमेश्वर के अजीजों, बहुत से लोगों ने तो अपने नाम को बदल दिया। उन्होंने अपने नाम को पीटर रख लिया, जॉन रख लिया, मार्क रख लिया, लेकिन क्या वाकई में उस नाम के अनुसार वो प्रैक्टिकल हो पाए? क्या उन्होंने अपने विश्वास को प्रैक्टिकली परमेश्वर के सामने साबित किया? क्या उनको देखकर ऐसा लगता है कि वाकई में वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं? आज कई जगह में, कई ऐसे क्षेत्र में हमें नाकामी देखने को मिलता है और बहुत से न्यूज़ इसमें परमेश्वर के अजीजों हमें पता चलता है कि लोग आज भी उसी हालात में हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं हो पाए हैं। बहुत से लोगों को तो आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने भी अनुभव किया है। तो बस ये कहना काफी नहीं है, या सिर्फ ये कहना अच्छा नहीं होगा, मैं अच्छा विश्वास करता हूं ना, मुझे दूसरों से क्या मतलब। परमेश्वर के अजीजों, जो कलीसिया है ना, वो कलीसिया एक देह है, देह के जैसा है। सो आप ये नहीं बोल सकते हैं मेरा बायां हाथ खराब हो गया तो मुझे क्या मतलब, मेरे पास दायां हाथ तो है। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, राइट? अगर हमारे बाएं हाथ को दिक्कत है तो दायां हाथ क्या करेगा, उस बाएं हाथ को सपोर्ट करेगा और उस बाएं हाथ को कंफर्ट देगा, और अगेन बाएं हाथ को ठीक करने के लिए दायां हाथ मेहनत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं, आप सही नहीं है, मैं सही हूं, तो मैं मेरी जिंदगी को लेकर मैं आगे बढ़ूंगा बोलकर परमेश्वर के अजीजों हम मसीही जीवन नहीं जी सकते हैं। अगर कोई कमजोर हमें दिख रहा है, हमें उस व्यक्ति को समझाना है, तब तक समझाना है जब तक उसे समझ ना आए, और उसके बाद भी अगर वो व्यक्ति समझना नहीं चाह रहा है तो उसे शैतान के हाथों में सौंप दो करके वचन में लिखा है। मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूं, लेकिन समझाना काम है हमारा। परमेश्वर के अजीजों, जो कमजोर है उनको अपने साथ ले लो करके वचन में लिखा है। अगर मैं बोलना छोड़ दूं, आप बोलना छोड़ दे, अगर हम बोलना छोड़ दे, हम प्रचार करना छोड़ दे, तो कैसे पता चलेगा कि हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा बोल के। परमेश्वर के अजीजों, इन दिनों में प्रैक्टिकल होकर हम नहीं दिखा पा रहे हैं, इसीलिए बहुत से लोग प्रभु को छोड़कर चले गए हैं। अंत के समय में अगर हम प्रभु को छोड़ रहे हैं तो इतने साल हमने मेहनत क्यों किया? फिर इतने साल हमने बहुत सी चीजों को बलिदान क्यों किया? क्यों हमने कष्ट सहा? क्यों हमने दुख सहा? अगर हमें अंत के समय में प्रभु को छोड़ना ही था तो फिर इतने साल दिखावे का लाइफ क्यों? हम घर के अंदर कुछ है और हम घर के बाहर कुछ है। हम कलीसिया के अंदर कुछ है और कलीसिया के बाहर कुछ है। कलीसिया के अंदर हम पहाड़ों को भी हम हटा देते हैं, हमारे अंदर इतना विश्वास होता है, लेकिन कलीसिया के बाहर आने के बाद परमेश्वर के अजीजों वो विश्वास पता नहीं कहीं गायब हो जाता है। लेकिन अगेन जब हम कलीसिया के अंदर होते हैं, किसी चार दीवारी के अंदर होते हैं, जहां पे प्रेयर मीटिंग्स हो रही है, जहां पे रिवाइवल हो रहा है, वहां पे अगेन हम पहाड़ों को हटाने वाले विश्वास के बारे में बात करते हैं, लेकिन वहां से हटते ही परमेश्वर के अजीजों वो विश्वास कहीं चला जाता है, कहीं गायब हो जाता है। मसीही जीवन जीने के बारे में हम बहुत से एग्जाम्पल्स हम देने की कोशिश करते हैं प्रचारों के जरिए, और हम लोगों को बोलते हैं आप ऐसा करो, वैसा करो, प्रेम करो, ऐसा करो, मसीही जीवन ये है, मसीही जीवन वो है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का अजीजों उस जगह से हम बाहर जाते हैं, अलग होते हैं, अगेन हम पुराने जीवन को जीने लगते हैं। मैंने बड़े विस्तारित रूप से करीबन 2, 3, 4 दिन लगाकर परमेश्वर के अजीजों मैंने विश्वास के बारे में प्रैक्टिकल किस तरीके से बनना है आपके साथ साझा किया है, और मैंने साझा किया है मसीही जीवन के क्षेत्र में किस तरीके से हमें प्रैक्टिकल बनना है, व्यवहारिक बनना है। अगर आपने नहीं देखा है, तमाम प्रचारों को सुनिए, देखिए। उसके बाद आज अंतिम पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं। इस तीसरे पॉइंट को आप सुनिए। अगर तीसरे पॉइंट को आपने पहली बार में ही लगा दिया, नो प्रॉब्लम, इसे सुनिए, लेकिन इसके बाद फिर से आप पहले और दूसरे पॉइंट को भी सुनिए, तब जाके आपको पता चलेगा व्यवहारिक होने का मतलब क्या है। आप शायद बोल रहे होंगे मैं व्यवहारिक हूं, लेकिन मैं सिर्फ एक ही क्षेत्र में मैं व्यवहारिक हूं और मैं सिर्फ उसी क्षेत्र में व्यवहारिक बनना चाहता हूं। ऐसा नहीं चलेगा।
सबसे पहला जो विश्वास आपने किया, पहला कदम आपका विश्वास का था, राइट? आपने सबसे पहला कदम विश्वास के लिए बढ़ाया, तो उस विश्वास के प्रति अगर आप व्यवहारिक नहीं है, उस विश्वास के प्रति परमेश्वर के अजीजों अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है, तो मसीही जीवन के प्रति आप प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे। आपने शायद चंगा होने के लिए विश्वास किया, लेकिन परमेश्वर के अजीजों वो विश्वास वहां खत्म नहीं होना चाहिए। आप हील हो गए, विश्वास खत्म, नो 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 नो। परमेश्वर ने आपको हील क्यों किया? ताकि आप उस विश्वास को थामे रह सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपने हीलिंग के लिए विश्वास नहीं किया, आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, इसीलिए यीशु मसीह ने आपको चंगाई दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो उस विश्वास को पकड़े रहने का काम हमारा है, और जो विश्वास को पकड़े रहते हैं वो मसीही जीवन को समझते हैं, मसीही जीवन के बारे में परमेश्वर के अजीजों वो सीरियस हो जाते हैं। मसीही जीवन को किस तरीके से जिया जाता है, वचन को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तमाम बातों को लेकर वो सीरियस बनते हैं, और वो एक ऐसा मिसाल कायम करते हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। प्रेज द लॉर्ड। आपका जो लाइफ है वो सिर्फ आपका नहीं है, इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप जिस लाइफ को जी रहे हैं, उस लाइफ की वजह से बहुत से लोगों का जिंदगी बर्बाद हो सकता है, और बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके घर में अगर 3 बच्चे हैं, आप तीनों बच्चों को अगर सही शिक्षा देते हैं आपके लाइफ से, सबसे पहले आप खुद करके दिखाते, उसके बाद उनको बाइबल के बारे में आपको बताना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बाइबल के बारे में बता देंगे और आप वैसा जीकर आप नहीं दिखाएंगे, तो वो ज्यादा आप पर विश्वास करेंगे या परमेश्वर के वचन पर? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन अगर कार्य सहित नहीं है तो मरा हुआ है। अगर परमेश्वर का वचन कार्य रहित है तो परमेश्वर के अजीजों फिर क्या वचन है? फिर वो कार्य सहित होना पड़ेगा ना। कार्य सहित नहीं है तो मरा हुआ है। आप कितना ही उस वचन का प्रचार कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह ने बोला है प्रेम करो प्रेम करो, अगर वो प्रेम आपके कार्य में नहीं दिख रहा है, वो दया आपके कार्य में अगर नहीं दिख रहा है, आपके बच्चे किस बात पर मानेंगे? फिर किस बात को फॉलो करेंगे आपके बच्चे? मान लीजिए आपके 5 बच्चे हैं, अगर पांचों को आप सही तरीके से परमेश्वर के बारे में समझा सके, आने वाले दिनों में उनका परिवार होगा, उनके बच्चे होंगे, पीढ़ी से पीढ़ी तक ये जो विश्वास है परमेश्वर के अजीजों बढ़ता जाएगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक प्रभु का वचन बना रहेगा। पीढ़ी से पीढ़ी तक जो मसीही जीवन आप जी रहे हैं वो परमेश्वर का अजीजों लोगों को मिलता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो शिक्षा लोगों को मिलती रहेगी, क्योंकि आपने किया, उसके बाद आपके बच्चों ने किया, फिर उनके बच्चों ने किया, फिर उनके बच्चों ने किया। तो कभी भी आप ऐसा मत बोलिए कि मेरा लाइफ है, मैं ऐसा ही जीऊंगा, उसके बाद मर जाऊंगा। आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जो परमेश्वर के नजर में सही नहीं है, परमेश्वर के अजीजों बहुत से लोगों को इफेक्ट डालेगा वो काम, बहुत से लोगों को इफेक्ट करेगा वो लाइफ। आप समझ रहे इस बात को? सो आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं मसीही जीवन सिर्फ मेरे अकेले का जीवन है, मुझे किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको बोलना पड़ेगा। इसीलिए प्रचार किया जाता है। प्रचार इसलिए नहीं किया जा रहा है कि जो प्रचारक है वो अपने आप को अच्छा बोल रहा है और बाकी सबको वो बुरा बोल रहा है। नहीं नहीं नहीं। प्रचारक के लिए सबसे पहले प्रचारक प्रचार करता है, प्रचारक के लिए ही प्रचारक प्रचार करता है, उसके बाद वो प्रचार दूसरों के लिए है। आज जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं, सबसे पहले वो बातें मैं खुद को बोल रहा हूं, उसके बाद परमेश्वर के अजीजों ये प्रचार आप तक पहुंच रहा है। प्रभु ने पहले मुझसे बात किया, प्रभु पहले मुझे करेक्ट करने का काम करता है। कई बार प्रभु वचन से मुझसे बात करते हैं और प्रभु मुझे करेक्ट करते, बेटा ये सही नहीं है। प्रभु मुझसे बात करते हैं, प्रभु अपने वचन को रिवील करते हैं और मैं कई बार अचंभित हो जाता हूं, प्रभु ये तो अचंभित बात है पिता, आपने मुझसे आज वचन से बात किया। प्रभु मैं एक्सेप्ट करता हूं। उसके बाद परमेश्वर के अजीजों में कई बातें आपके बीच में लेकर आता हूं, आपके साथ साझा करता हूं। सो जो प्रचार किया जा रहा है, सबसे पहले वो व्यक्ति खुद के लिए प्रचार कर रहा है, उसके बाद दूसरों के लिए है। सो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं टीचर नहीं हूं, टीचर पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। जब वचन बांटा जाता है ना, पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा सभी के जरूरत के अनुसार उस वचन से उनके साथ बात करते हैं। सो जो शिक्षक है वो पवित्र आत्मा है, हम बस जरिया है। प्रेज द लॉर्ड।
और मैं कई बार प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपके वचन को प्रचार करने का मैं जरिया बन जाऊं। हालेलुया। इससे बड़ी आशीष शायद मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। मैंने प्रभु से कहा है, प्रभु अगर मुझे कुछ मिलता है तब भी ठीक है, नहीं मिलता तब भी ठीक है। जो सौभाग्य मुझे आज वचन प्रचार करने का मिला है प्रभु, शायद ये बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिमान प्रभु पैसे वाले को भी नहीं मिला है, जो विद्वान है उनको भी नहीं मिला। प्रभु आपने मुझ जैसे पापी को चुना और मुझे आप इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपके वचन के साथ मैं लोगों से मैं बात करूं, आपके वचन से मैं साझा करूं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप हर दिन बड़े भरोसे के साथ आप जुड़ते हैं इस चैनल के साथ और आप प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आप सभी से बात भी कर रहे होंगे। हाँ, आप में से बहुत से लोग कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं विश्वास करता हूं कहीं ना कहीं प्रभु आपसे बात कर रहे हैं और अपने वचनों से आपको तैयार कर रहे हैं। आज तीसरे भाग में परमेश्वर के अजीजों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जिसके बारे में प्रभु ने मुझसे बात किया, मेरे हृदय में इस बात को डाला। और इन दिनों में जो परिस्थिति है ना, उसको देखकर कई बार बहुत तकलीफ होती है कि परमेश्वर के लोग लालची क्यों बन रहे हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां लालची क्यों बन रहे हैं। आप सिर्फ पैसों के लिए प्रभु के पीछे नहीं आ रहे हैं, आमीन। आप सिर्फ परमेश्वर के अजीजों पॉपुलैरिटी के लिए परमेश्वर के पीछे नहीं आ रहे हैं। इन दिनों में लोग लालची क्यों बन रहे हैं? क्योंकि ये अंत का समय है। आपको पता होगा, एक व्यक्ति परमेश्वर के अजीजों अपने आप को प्रभु यीशु मसीह का चेला बोलता था। प्रभु यीशु मसीह के साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ था उसका, और उसका नाम था यहूदा इस्करियोती। लेकिन ये व्यक्ति लालची था। इस व्यक्ति के अंदर लालच भरा हुआ था और चंद सिक्कों में उसने प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। चंद सिक्कों में परमेश्वर के अजीजों उसने इंफॉर्मेशन दे दिया कि आज प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आने वाले हैं, तुम वहां पे पहुंचो तो तुम बहुत अच्छे से उसे पकड़ सकते हो। तो लोगों ने उसे बोला कि हम कैसे पहचाने कि कौन प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है, जो पकड़ने वाले थे। तो इस व्यक्ति ने कहा कि मैं जिसको चूमूंगा उसे पकड़ लेना तुम, वही यीशु है। तब यीशु मसीह ने पता है यहूदा इस्करियोती से क्या कहा, क्या तू मुझे चूम कर धोखा दे सकता है? और यही बात यहूदा इस्करियोती ने उन लोगों से बोला था कि जिसे मैं चूमूंगा उसे ही पकड़ना, क्योंकि वही यीशु है, बाकी किसी को कुछ मत करना। क्योंकि लोगों को यीशु से प्रॉब्लम था, सच्चाई से प्रॉब्लम था। आज जितने भी सच्चे प्रचारक हैं, लोगों को उनसे प्रॉब्लम है। आप समझ रहे इस बात को? लोगों को उनसे प्रॉब्लम है। जो सच्चे वचनों को लेकर बात कर रहे हैं, लोगों को उनसे प्रॉब्लम है। जो पवित्र आत्मा में भर के वचनों को दे रहे हैं, लोगों को उनसे प्रॉब्लम है। जो सत्य के बारे में बोल रहे हैं, लोगों को उनसे प्रॉब्लम है। लोगों को उनसे प्रॉब्लम नहीं है जो झूठ बोल रहे हैं। लोगों को उनसे प्रॉब्लम नहीं है जो बिल्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों को उनसे प्रॉब्लम है जो झुंड के बारे में बात कर रहे हैं। लोगों को उनसे प्रॉब्लम है परमेश्वर के अजीजों, जो परमेश्वर के सच्चाई के साथ खड़े हैं, ना कि उनसे जो आज झूठ बोलकर बहुत सी बातें गुमराह करने के लिए लोगों के सामने बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग फेमस है, उनका फेस वैल्यू बहुत हाई है और लोग उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं। हाँ, झूठे प्रचारक बहुत पसंदीदा होते हैं, शुरुआत से होते हुए आए हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उन्हें कठिनाई सहनी पड़ती है। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, जो सताए जाएंगे वो सच्चे लोग सताए जाएंगे। आप समझिए इस बात को, ठीक है? और बहुत ध्यान से सुनना, जो सताए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों प्रभु के जीवित वचन को लेकर खड़े हैं, इसीलिए वो सताए जा रहे हैं। लेकिन जो झूठे हैं उन्हें कोई हाथ नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि वो अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं। वो अपने साथ बंदूकधारी बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कोई आएगा और हमें मारेगा। आप मार खाने से डर रहे हैं, लेकिन फिर आप प्रचार प्रेरित पौलुस के बारे में करते हैं। आप मार खाने से डर रहे हैं, लेकिन आप प्रचार पतरस के बारे में करते हैं। आप मार खाने से डर रहे हैं, लेकिन आप प्रचार स्तिफनुस के बारे में करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, जो ग्राउंड लेवल में हैं, जिनके छोटे छोटे कलीसिया है, उनके नजर में, वैसे परमेश्वर के सामने छोटी और बड़ी कलीसिया नहीं होती, उनके लिए
जो छोटे कलीसिया के लोग हैं वो सताए जाएंगे, लेकिन जो बड़े बड़े ओहदे में है उनको कोई छू नहीं सकता, क्योंकि उनके आसपास बाउंसर है, क्योंकि उनके पास पैसा है, इसीलिए उन्होंने बॉडीगार्ड रखा है ताकि कोई उनके शरीर को हाथ ना लगा सके। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर के वचन को बिल्कुल विपरीत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि बाइबल में लिखा है सताए जाएंगे, जेल खानों में बंद किया जाएगा, लेकिन जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। राइट? मैं अब उस वे में नहीं जाना चाहता हूं, बस मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं इन दिनों में हो क्या रहा है, आप क्या सुन रहे हैं, आपको क्या सुनाया जा रहा है, लोग क्या पसंद करते हैं, मैं उसके बारे में साझा कर रहा हूं। आने वाले दिनों में अगर प्रभु ने चाहा इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल मैं प्रचार लेकर आऊंगा, ताकि आप सही पर्सनालिटी को, सही व्यक्तित्व को चुन सके। लेकिन अगर आप दिमागी रूप से ऐसा बन चुके हैं कि मुझे सब कुछ बड़ा चाहिए, मुझे बड़ा चर्च चाहिए, मुझे बड़े बड़े सेलिब्रिटी टाइप के पास्टर्स चाहिए, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर ही आपको बचाए। वचन पढ़ने के बाद भी अगर आप इस प्रकार के विचारों से नहीं निकल पा रहे, फिर तो परमेश्वर के अजीजों प्रार्थना ही कर सकते हैं और कुछ नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर सच्चाई बची हुई है, आप सच्चे लोगों को सुनना पसंद करते हैं, सच्चाई को सुनना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु हमारी अगुवाई करे, ताकि हम ऐसे प्रचारों को सुने, समझे और सत्य के राह पर हम चलते रहे। वैसे भी सत्य का जो मार्ग है वो सकरा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सालों पहले, ठीक है, इस बात को साझा किया, लोगों के सामने रखा। जो सकरा मार्ग है वो बहुत छोटा है, लेकिन जो चौड़ा मार्ग है वो बहुत बड़ा है। सो अब ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्वासी सकरे मार्ग को चुनते हैं या चौड़े मार्ग को चुनते हैं, वो देखना पड़ेगा। दूसरा कुरिन्थी 9 अध्याय उसके 6 आयत को जब हम पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखा है, परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। आज अंतिम भाग में तीसरे पॉइंट में परमेश्वर के अजीजों में आप सभी के साथ साझा करता हूं इस बात को कि जब तक आप देने के क्षेत्र में प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे, तब तक आप अपने लाइफ में आशीष नहीं देखेंगे। अगर आप अपने आप को मसीही कहते हैं, अगर आप अपने आप को परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी अगर आप कहते हैं, आपको देने के क्षेत्र में बिल्कुल उदारता पूर्वक काम करना पड़ेगा। सीधी और सिंपल बात। वैसे मैं अपने प्रचारों में देने के बारे में बहुत कम मैं साझा करता हूं, बहुत कम मैं बात करता हूं, लेकिन इस क्षेत्र में, प्रैक्टिकल होने के क्षेत्र में, मैं इस बात को जरूर रखूंगा आपके सामने कि आपको देने के क्षेत्र में आपको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। मान लीजिए आप 10 रुपए देना चाहते हैं प्रभु के राज्य के लिए, आप सिर्फ 10 रुपये ही दीजिए, आप 20 मत दीजिए, क्योंकि 20 देने में आपको तकलीफ होगा। और परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आपका 10 भी ग्रहण नहीं करेगा। समझिए इस बात को। मान लीजिए आपने बोला कि प्रभु मैं आपके राज्य के लिए इतना देना चाहता हूं, आपने अपने आप बोला, उसमें आप घटाइए मत, बढ़ाइए जरूर, घटाइए मत, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रभु को बोल दिया कि प्रभु मैं इतना देना चाहता हूं, मैं इतना देना चाहती हूं, आप घटाइए मत। परमेश्वर के अजीजों, आप झूठे बनते हैं प्रभु के सामने, मैं झूठा बनता हूं प्रभु के सामने अगर हम ऐसा करते हैं तो। और हमारे घरों में फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स क्यों नहीं है? हमारे घरों में परमेश्वर के अजीजों आर्थिक उन्नति क्यों नहीं है? क्योंकि हम देने के क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं। हम देना नहीं चाहते हैं, हम प्रभु से मांगते रहते हैं, लेकिन हम प्रभु के राज्य के लिए देना नहीं चाहते हैं। हाँ, आप ये सोचते होंगे कि प्रभु का राज्य मैं किसी इंसान को क्यों दूं? क्योंकि इंसान की वजह से प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं? सेवकों की वजह से प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। तो उस सेवक को जब आप मदद करते हैं या किसी भी सेवक को आप मदद करते हैं, आप डायरेक्टली प्रभु के राज्य के बढ़ोतरी के लिए आप दे रहे हैं। सो कहीं से भी ऐसा इंटेंशन आपके अंदर ना आए कि मैं किसी व्यक्ति विशेष को दे रहा हूं, आपको कभी भी आशीष नहीं मिलेगा। आज अगर आप परमेश्वर के राज्य के लिए 100 रुपए बोल रहे हैं, मैं विश्वास के साथ, गारंटी के साथ ये बोल रहा हूं कि प्रभु आपको 1000 बोने वाला बनाएगा। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के अजीजों विश्वास के साथ बोल रहे हैं और आप हर्ष से दे रहे हैं। शायद आप 100 रुपए नहीं दे पाएंगे, लेकिन फिर भी आप प्रभु के राज्य के लिए उदारता पूर्ण
आप दे रहे हैं। मैंने इससे पहले भी परमेश्वर के अजीजों दशमांश के बारे में मैंने बात किया था, 20% 30% देने के बारे में मैंने बात किया था। बहुत से लोग अपने कमाई से ज्यादा प्रभु के राज्य के लिए दे रहे हैं। आप समझिए इस बात को, जितना उनका कमाई है परमेश्वर के अजीजों उससे ज्यादा वो प्रभु के राज्य के लिए दे रहे हैं। शायद परमेश्वर के अजीजों आप 10,000 कमाते होंगे, बड़े ध्यान से सुनना, आप 10,000 कमाते होंगे, आपने क्या कहा, प्रभु मैं आपके राज्य के लिए दूंगा। सो आपका जो टाइथ होता है 10% होता है, वो कितना होता है, कितना होता है, वो 1,000 रुपए। लेकिन आपने क्या बोला कि प्रभु मैं 1,300 दूंगा, मैं 1,500 दूंगा प्रभु, और मुझे विश्वास है कि प्रभु जितना भी मेरे पास बचा हुआ पैसा उसमें आप मुझे आशीष देंगे। लेकिन बहुत से लोग पता क्या करते हैं, जो 1 लाख कमाते हैं, जो 1 लाख कमाते हैं वो 10,000 नहीं देते हैं प्रभु के राज्य के लिए। वो कितना देते हैं, 3,000 रुपए देते हैं, और सोचते हैं वो कि मैं उस व्यक्ति से ज्यादा दे रहा हूं, मेरा 3,000 उससे ज्यादा है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं परमेश्वर के अजीजों, जिसने 1,300 दिया उसने 3,000 देने वाले से ज्यादा दिया, क्योंकि उसने उदारता पूर्ण दिया। बहुत से लोग 10,000 देने में तकलीफ होती है उनको। वो प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आप हमें इंक्रीमेंट दीजिए, प्रभु आप हमें बढ़ोतरी दीजिए, लेकिन वो अपने टाइथ में बढ़ोतरी नहीं करना चाह रहे, जबकि उनको कितना देना चाहिए था, 10,500 या 11,000 समथिंग उनको देना चाहिए था बढ़ाकर, अगर वो दे रहे हैं। लेकिन वो कितना दे रहे हैं, 3,000। वो कटौती कर रहे हैं। लेकिन वो प्रभु से क्या बोल रहे हैं कि प्रभु आप हमें और बढ़ोतरी दीजिए ताकि मैं टाइथ में और इजाफा कर सकूं। बहुत सी मिनिस्ट्री परमेश्वर के अजीजों आपके दिए गए दान से चल रहा है, आपके दिए गए ऑफरिंग से चल रहा है। देने के बाद आपको नहीं पता चलता है कि प्रभु उन दानों, उन ऑफरिंगों को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं विश्वास करता हूं जिन सच्चे लोगों को आप दे रहे हैं, डेफिनेटली प्रभु उन तमाम दानों और ऑफरिंगों के जरिए अद्भुत काम कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। देने से पहले प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा अगुवाई करते हैं, लेकिन कभी भी कुड़कुड़ करना दे। मैं ये आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं आज, कभी भी कुड़कुड़ करना दे, दबाव से ना दे। हनन्याह और सफीरा को परमेश्वर ने नहीं बोला कि सब कुछ बेच कर दे दे, पवित्र आत्मा ने ऐसा नहीं बोला, प्रेरितों ने ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर के अजीजों, उन्होंने क्या सोचा कि हम इतना बेचेंगे, इतना अपने पास रखेंगे और इतना प्रभु के राज्य के लिए देंगे, और झूठ भी बोला, हाँ प्रभु इतनी का ही बेचा, सारा लेकर आए हैं, लेकिन घर में रखा हुआ था, बचा हुआ पैसा रखा हुआ था। तो पतरस ने बोला, बेचने से पहले क्या वो तेरा नहीं था, बेचने के बाद वो क्या तेरा नहीं है? पवित्र आत्मा से झूठ क्यों बोला? बस इतना ही पतरस ने बोला था। प्राण छोड़ दिया उन्होंने, उनके प्राण छूट गए और वो मिट्टी में मिल गए। बचा हुआ पैसे का कुछ कर पाए वो? प्रेरितों ने उस पैसे को ग्रहण नहीं किया। परमेश्वर के अजीजों, इस तरीके के ऑफरिंग को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करते हैं जो झूठ के जरिए गढ़ा जाता हो या जो झूठ के जरिए प्रेजेंट किया जाता हो। मैंने क्या बोला आप सभी को, अगर आप 10 रुपए दे रहे हैं, खुशी के साथ दीजिए कि प्रभु मैं इतना दे पा रहा हूं, नेक्स्ट टाइम आप मुझे योग्य बनाइए कि और मैं ज्यादा दे सकूं। आप घटाइए मत परमेश्वर के अजीजों, कटौती मत कीजिए, बल्कि आप बढ़ोतरी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु हर्ष से देने वालों से खुश होते हैं, अगर आप ये सुन रहे हैं कि प्रभु हर्ष से देने वालों से खुश होते हैं, तो आपको ज्यादा देना चाहिए, ना कि कटौती करना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप 1 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, नो मैटर, आप 10 रुपए कमाते हैं, नो मैटर, लेकिन कटौती नहीं करना है। प्रभु के राज्य के लिए देते समय कटौती नहीं करना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। अब मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा? लूका 6 उसके 38 में कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो देते हैं उन्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो देते हैं उन्हें दिया जाएगा, और इस तरीके से दिया जाएगा कि वो भरपूर हो जाएंगे और वो उमड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की आशीष इतनी आएगी आपके ऊपर कि ओवरफ्लो होगा, और जब ओवरफ्लो होगा परमेश्वर के अजीजों, वो आशीष दूसरों तक पहुंचेगा। प्रभु आपको बस आपके लिए नहीं देना चाहता है, वो इतना आपको देना चाहता है ताकि वो आपके जरिए दूसरों तक मदद पहुंचाए। लेकिन वो कब देगा? जब आप हर्ष और उल्लास के साथ देने वाले बनेंगे, जब आप इस बात को समझेंगे कि प्रभु हर्ष से देने वालों से खुश होता है। मलाकी 3 उसके 10 में परमेश्वर वायदा कर रहे हैं, क्या वायदा कर रहे हैं? सारे दशमांश और भेंटों को भंडार में लेकर आओ, और उसके बाद मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोके को खोलकर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परख कर देखो बोला है। प्रभु कहता है टेस्ट करो मुझे,
तुम अगर मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम परख कर देख सकते हो, लाके तो देखो मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि नहीं। मैंने बहुत से ऐसे टेस्टिमनी सुने हैं जिन्होंने प्रभु के राज्य के लिए देना शुरू किया, उनको कभी भी प्रभु ने कमी और घटी में नहीं रखा, उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। भजन संहिता 34 में लिखा है, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। मैं आज आप सभी को इस बात की मैं चुनौती देना चाहता हूं, अगर आप विश्वास के क्षेत्र में प्रैक्टिकल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको और विश्वास में बढ़ाए, आप अद्भुत अद्भुत कामों को देखें। उसके बाद अगर आप मसीही जीवन के क्षेत्र में प्रैक्टिकल बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि आप दूसरों के लिए जी रहे हैं परमेश्वर के अजीजों। और उसके बाद एक अच्छा मसीही जीवन जीने के बाद अगर आपके जीवन में आशीष ना है, अगर आपके जीवन में आशीष ना रहे, आप दूसरों के लिए उपयोगी ना बन पाए, दैट मीन्स वो एक सही मसीही जीवन नहीं है। और आप अगर देने के क्षेत्र में प्रैक्टिकल बन रहे हैं तो डेफिनेटली परमेश्वर के अजीजों, प्रभु आपको अद्भुत रीति से बढ़ाने जा रहा है। 2026 में आपके लिए नए नए रास्ते खुलेंगे। 2026 में प्रभु आपको फाइनेंशियली उठाएगा। जब पूरे दुनिया में परमेश्वर के अजीजों फाइनेंस को लेकर लोग डरे हुए हैं, लेकिन ऐसे समय में अगर आप उदारता पूर्वक देना सीखते हैं, हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु के राज्य के लिए बोने वाले अगर आप बनते हैं, तो परमेश्वर के अजीजों डेफिनेटली ऐसे हालात में, ऐसे सिचुएशन में प्रभु आपको फाइनेंशियली उठाएगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु ने कहा है परख कर देखो कि मैं करता हूं कि नहीं। अगर प्रभु ने इस बात को हमारे सामने जाहिर किया है तो आप उसे परख सकते हैं परमेश्वर के अजीज। और मैं विश्वास के साथ कहता हूं, प्रभु आपको 110% आशीष देंगे। आप अपने फाइनेंस के क्षेत्र में बढ़ोतरी आप देखेंगे, और बस उतना ही नहीं परमेश्वर के अजीजों, आप दूसरों के लिए उपयोगी बन पाएंगे, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बन पाएंगे। आपके पास इतना होगा कि आप दूसरों को भी मदद कर सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आज प्रभु ने आपसे बात किया है, आज अगर प्रभु ने अपने वचनों से आपको भरा है, तो परमेश्वर के अजीजों इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके जाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिलीज के साथ इस वचन को जरूर साझा कीजिए। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमें अद्भुत रीति से सिखाया है अपने वचनों के जरिए कि प्रभु हमें हर्ष और उल्लास के साथ देने वाला प्रभु हमें बनना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु आप जो हर्ष के साथ देते हैं उनसे आप खुश होते हैं। प्रभु देने के मामले में पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपके लोग और ज्यादा प्रैक्टिकल बनते जाएं। प्रभु इन दिनों में जो लालची लोग घूम रहे हैं, प्रभु इस प्रकार का, ऐसे लालची लोगों जैसा हम ना बने जो परमेश्वर के मिनिस्ट्री को प्रभु हालेलुया अपने स्वार्थ के लिए प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि प्रभु हम एक ऐसे व्यक्ति बन जाएं जो प्रभु उदारता पूर्वक देने के लिए प्रभु आगे आते हैं, ताकि प्रभु हालेलुया आपका राज्य बढ़े और प्रभु आपके लोगों को कभी किसी बात की कमी और घटी ना होने पाए। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। और आप अपने प्रॉमिस को अपने लोगों के जीवन में पूरा करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, आपने अपने बेटे और बेटियों को छुआ है और प्रभु ने आपने आशीषित किया है करके प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।